क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा धाम है जहां स्वयं भगवान विष्णु विश्राम करते हैं? एक ऐसी पवित्र भूमि जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत में मिलता है। क्या सच में यहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी? क्या इस धाम का संबंध महाभारत के पांडवों से भी है? क्या आप जानते हैं कि यहाँ स्थित तप्त कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे पवित्र धामों में से एक बद्रीनाथ धाम, जिसे भगवान विष्णु का विश्राम स्थल भी कहा जाता है। इस यात्रा में हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम का इतिहास, रहस्य और आध्यात्मिक महत्व। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी बात बताएंगे जो आपको चौंका देगी। बद्रीनाथ धाम का इतिहास और महत्व। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और इसे विशेष रूप से वैष्णव संप्रदाय का तीर्थ स्थल माना जाता है। इसकी महत्ता का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिसमें महाभारत, स्कंद पुराण और विष्णु पुराण शामिल हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे, तब इस क्षेत्र की कठोर जलवायु के कारण देवी लक्ष्मी ने स्वयं बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण किया और भगवान विष्णु को ठंडी हवाओं से बचाने के लिए उनकी छाया बन गई। इसी कारण इस स्थान को बद्रीनाथ नाम मिला। बद्रीनाथ को मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की यात्रा करने से जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलने की मान्यता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ दर्शन करने से समस्त पापों का नाश होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर आपको चौंका देगा। बद्रीनाथ मंदिर और आदि शंकराचार्य का योगदान। बद्रीनाथ मंदिर का पुनः स्थापन आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में किया था। उन्होंने इस मंदिर को वैदिक परंपराओं के अनुरूप पुनः स्थापित कर इसे हिंदू धर्म के 4 प्रमुख धामों में स्थान दिलाया। ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान विष्णु की मूर्ति अलकनंदा नदी से प्राप्त की थी, जो शालिग्राम शिला से बनी हुई है। यह मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है, अर्थात इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, बल्कि यह दिव्य रूप से उत्पन्न हुई थी। बद्रीनाथ मंदिर की संरचना पगोड़ा शैली में बनी हुई है और इसका शिखर लगभग 50 फीट ऊंचा है। मंदिर के भीतर भगवान विष्णु की प्रतिमा ध्यान मुद्रा में विराजमान है, जो योग साधना और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वास्तुकला और आध्यात्मिकता का संगम भी है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का संबंध महाभारत से भी है? आइए जानें। 3 बद्रीनाथ धाम और महाभारत का संबंध। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपने अंतिम स्वर्गारोहण यात्रा पर निकले, तो उन्होंने बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की आराधना की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहाँ से होकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इसके अलावा बद्रीनाथ के पास स्थित माणा गांव में महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की सहायता से महाभारत की रचना की थी। एक अन्य कथा के अनुसार भीमसेन और हनुमान जी की मुलाकात भी इसी क्षेत्र में हुई थी।
कहा जाता है कि जब भीम रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक वृद्ध वानर मिला जिसने अपनी पूंछ रास्ते में डाल दी। भीम ने उसे हटाने को कहा, लेकिन वानर ने कहा कि वह बूढ़ा है और खुद नहीं हटा सकता। जब भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई तब भी वे पूंछ को हिला तक नहीं सके। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं बल्कि हनुमान जी हैं। यह कथा बताती है कि बद्रीनाथ क्षेत्र केवल विष्णु भक्ति का केंद्र ही नहीं बल्कि कई दिव्य घटनाओं का साक्षी भी रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि बद्रीनाथ के पास एक ऐसा जलकुंड है जिसका पानी सर्दी में भी गर्म रहता है? आइए जानें। 4. तप्त कुंड, रहस्यमयी गर्म जल का स्रोत। बद्रीनाथ धाम में स्थित तप्त कुंड एक ऐसा पवित्र जल स्रोत है जिसका पानी साल भर गर्म रहता है, चाहे मौसम कितना भी ठंडा क्यों ना हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो माना जाता है कि इस क्षेत्र में भूतापीय गतिविधियों के कारण यह पानी गर्म रहता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह कुंड स्वयं भगवान विष्णु की ऊर्जा से गर्म रहता है। कहा जाता है कि बद्रीनाथ के दर्शन से पहले इस कुंड में स्नान करना अनिवार्य है, क्योंकि यह जल सारे पापों को नष्ट कर शरीर को शुद्ध कर देता है। इसके अलावा तप्त कुंड का जल औषधीय गुणों से भरपूर है, जिससे कई प्रकार के चर्म रोग और शारीरिक व्याधियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ के कपाट खुलने और बंद होने के पीछे भी एक गहरी रहस्यमयी परंपरा है? आइए जानें। 5. बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने और बंद होने की परंपरा। बद्रीनाथ मंदिर साल में केवल 6 महीने ही खुला रहता है, यानी अप्रैल या मई से लेकर नवंबर तक। जब भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है तो इस मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब मंदिर को बंद किया जाता है तब वहां घी का एक दीपक जलता छोड़ दिया जाता है, और जब अगले वर्ष कपाट खोले जाते हैं तो वह दीपक ज्योतिर्मय अवस्था में ही मिलता है। यह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है जिसे कोई नहीं सुलझा पाया। मान्यता है कि इस दौरान नारद मुनि यहाँ पूजा अर्चना करते हैं और भगवान बद्रीनाथ की सेवा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम के आसपास और कौन-कौन से रहस्यमयी स्थल हैं? आइए जानें। 6. बद्रीनाथ मंदिर से जुड़े चमत्कार और रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर के कई चमत्कारों की कथाएं प्रचलित हैं। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि हर साल जब मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो वहां घी का एक दीपक जलता रहता है, और जब अगले वर्ष कपाट खोले जाते हैं तो वह दीपक जलता हुआ ही मिलता है। यह आज तक कोई नहीं समझ पाया कि यह कैसे संभव होता है। इसके अलावा बद्रीनाथ धाम के आसपास ऐसी ऊर्जाएं महसूस की जाती हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। यहाँ ध्यान लगाने वाले साधकों को दिव्य अनुभव होते हैं, और कहा जाता है कि भगवान बद्रीनाथ आज भी यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बद्रीनाथ के आसपास और कौन-कौन से रहस्यमयी स्थल हैं? आइए जानें। 7. बद्रीनाथ धाम के आसपास के अन्य प्रमुख स्थल। बद्रीनाथ के पास कई अन्य पवित्र और रहस्यमयी स्थल भी हैं। माणा गांव, भारत का अंतिम गांव, जहां व्यास गुफा और गणेश गुफा स्थित हैं। वसुधारा जलप्रपात। कहा जाता है कि यह जल उन्हीं लोगों को स्पर्श करता है जिनका मन शुद्ध होता है। नारद कुंड, जहां से भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई थी। चारण पादुका, वह स्थान जहां भगवान विष्णु के चरणों के निशान पाए जाते हैं। यह सभी स्थान बद्रीनाथ यात्रा को और भी दिव्य और अद्भुत बना देते हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही रोचक और रहस्यमयी वीडियो लाते रहेंगे। जय बद्री विशाल।